Yes. In life, every man has twin obligations. लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति की दो ऑब्लाइजेशन होती हैं, दो ड्यूटीज होती हैं. ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ये तो हुई एक ऑब्लाइजेशन जो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन सभी के लिए होती है. एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और दूसरी ऑब्लाइजेशन उसकी किस लिए होती है? अपने देशवासियों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए. तो हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उसे पूरा करना होता है. ड्यूटीज होती हैं, एक अपने परिवार से संबंधित रिलेटिव्स के लिए, मेंबर्स के लिए, और दूसरा देश के लिए, जनता के लिए, जन समुदाय के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन. और प्रत्येक व्यक्ति एक साधारण तरीके से अपने मनुष्य होने के नाते अपनी उन ऑब्लाइजेशंस को पूरा कर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज. जितनी भी उसकी एबिलिटी, क्षमता होती है, या उसकी नेचुरल टेंडेंसी अपने बिहेवियर के प्रति होती है, बिहेवियर के कारण होती है, वो अपने तरीके से जैसे भी वो चाहता है वो उसे पूरा कर लेता है जितनी उसकी सामर्थ्य होती है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन. तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग कैसा हो गया था, इम्पॉसिबल, कि कोई व्यक्ति जन्म से या कलर के लिए अपनी उन ऑब्लाइजेशन को पूरा कर पाए. यानी कि जन्मजात उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था, डिस्क्रिमिनेशन शासन उन्होंने लागू किया हुआ था. तो उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण, किसी का बर्थ के कारण, किसी का कलर के कारण डिस्क्रिमिनेशन था, तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि वो अपनी इन ऑब्लाइजेशंस को वो पूरा कर पाए. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपने जीवन से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता था, तो उसे क्या किया जाता था? उसे पनिश भी किया जाता था, आइसोलेटेड किया जाता था. साउथ अफ्रीका में ऐसा चल रहा था कलर को लेकर, जो डिस्क्रिमिनेशन थे उसके कारण. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल. और साउथ अफ्रीका में वो व्यक्ति जो अपने देशवासियों के लिए अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है, वॉज इनइविटेबल, वॉज अनअवॉइडेबल, वो अनअवॉइडेबल था, उसको अनअवॉइड किया जाता था. राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको फैमिली से हटा दिया जाता था, पकाकर अलग निकाल दिया. इट मीन्स उसको फैमिली से वर्जित कर दिया जाता था, हिज होम, अब उसके घर से. एंड वॉज फोर्स्ड टू लाइव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एकाकी अलग का जीवन जीने के लिए भी प्रेशराइज किया जाता था, फोर्स किया जाता था. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन. और कैसा एग्जिस्टेंस होता था वहां पर? सीक्रेसी और रिबिलियन का, प्रतिद्वंदी का. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. और मैं अपनी फैमिली से ऊपर अपने देश को स्थान देने के लिए चूज करने में की शुरुआत मैंने नहीं की थी. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने अपने देशवासियों की सेवा करना जरूर शुरू कर दिया था. I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and a father and a husband. और मैंने पाया कि मुझे प्रिवेंट किया जाता था. प्रिवेंट मतलब रोका जाता था मुझे. क्यों रोका जाता था? जब मैं अपनी ऑब्लाइजेशंस अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड, अपने फादर के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक भाई के रूप में अपनी ऑब्लाइजेशंस को मैं पूरा करता था, तब मुझे इस चीज से रोका जाता था कि ऐसा नहीं करना. I was born with a hunger to be free. मैं आजाद पैदा हुआ था. मेरा जन्म आजादी की भूख के साथ नहीं हुआ था. I was not born. मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं ऐसा जन्म नहीं हुआ था कि मुझे आजादी चाहिए थी उस समय पर. I was born free. मैं बिल्कुल आजाद पैदा हुआ था. यानी कि जन्म के समय पर मुझे नहीं पता था कि हमारा देश गुलाम है. फ्री इन एवरी वे. मैं हर तरीके से फ्री था. दैट आई कुड नो. जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म जब हुआ था तो मैं आजाद था. भगवान ने मुझे आजादी के साथ धरती पर भेजा था. मुझे किसी तरह का कोई बंधन नहीं था. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट. अपनी माँ की झोपड़ी के पास ही मैं रनिंग किया करता था फील्ड्स में. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम. और जलधारा में, जो साफ जलधारा, नदी, नहर बहती थी, उसका मैं
उसमें तैरा करता था, स्विमिंग करता था। दैट ran थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और तारों की छांव में मैं भोजन किया करता था, फ्रीली करता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स थे उनकी मैं फ्री राइडिंग किया करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे जैसे मैंने अपने फादर को ओबे किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जाति के कस्टम्स को से अलग कर दिया गया। जैसे जैसे मैंने अपने जुड़ा मैं उन संबंधों से, उन कस्टम्स से, और अपने फादर को मैंने ओबे किया, तो आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉ ऑफ मैन और कोड। तो मैंने शायद किसी को भी परेशान ना किया हो, किसी व्यक्ति के कानून के लिए, या किसी व्यक्ति के नियम कायदों के लिए, या भगवान के लिए। मैंने ऐसा करने में, अपने फादर की सेवा करने में, अपनी जाति के, धर्म के, प्रजाति के कस्टम्स को निभाने में, शायद मैंने कभी भी किसी को कोई परेशानी ना की हो। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, लेकिन ये तब मेरे साथ हुआ जब मुझे पता चला दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जो मेरी ये बचपन की फ्रीडम थी, ये तो मेरा एक भ्रम था, इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तभी मुझे पता चला कि मैं एक यंग मैन था, तो मेरी फ्रीडम तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। मुझे वो फ्रीडम थी ही नहीं, यानी मुझे तब तक पता नहीं था कि मुझ पर फ्रीडम नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। आई वॉन्टेड फ्रीडम एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट ही था, तब मैं केवल इतनी ही फ्रीडम चाहता था कि जितनी एक स्टूडेंट को चाहिए। बचपन में जब मेरा जन्म हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है। मुझे मालूम था कि मैं फ्री हूँ, आजाद हूँ। मैं खेलता था, मैं घूमता था, मैं खाता था, जो भी काम करता था, मैं अपने आप को फ्री फील करता था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मुझे पता चला कि वो फ्रीडम तो मुझसे छीन ली गई। और वो फ्रीडम एज ए स्टूडेंट जब मैं था, बस मुझे कितनी चाहिए थी? मुझे तो केवल उतनी फ्रीडम चाहिए थी जितनी कि मैं अपनी आजादी से अपना काम कर सकूं। एक स्टूडेंट को जितनी फ्रीडम चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए? अपना काम कर लिया, खाना खा लिया, खेल लिया, इतनी फ्रीडम चाहिए। तो मैं उतनी फ्रीडम के लिए, उतनी फ्रीडम मुझे मिलती थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ये फ्रीडम फिर मेरी किस में ट्रांसफर हो गई? ट्रांजिटरी फ्रीडम किस तरफ चल दी? रात को बाहर ठहरने में, कि रात के समय में बाहर जाऊं, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जहां चाहूं वहां जाऊं और जो चाहूं मैं पढ़ूं। केवल इतनी फ्रीडम फिर मुझे चाहिए थी। तो एक एज ए स्टूडेंट मेरी फ्रीडम इतनी थी, फिर उसके बाद में ट्रांजिटरी फ्रीडम में चेंज हुई, तो मेरी फ्रीडम बस ये हो गई कि मैं बाहर जाऊं रात के समय में और अपनी मर्जी से जहां चाहूं वहां जाके पढ़ूं। आगे वो क्या बता रहा है? Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब मैं जवान हो गया, तब मेरी फ्रीडम कैसी थी? मैं जॉन्सबर्ग में था, और उसमें मुझे इच्छा थी कि मेरी बेसिक लाइफ चले, एक ऑनरेबल लाइफ हो, इतनी ही आजादी मुझे मिल जाए, और जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरी क्षमता है, उसे मैं प्राप्त कर पाऊं, और मेरी अर्निंग हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा परिवार हो जाए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, इस फ्रीडम को किसी से रोका नहीं जा सकता था इन अ लॉफुल लाइफ, अगर एक लॉफुल लाइफ चल रही हो, यानी कि जीवन के अनुसार जो कानून बने हुए थे, उन कानूनों के अनुसार अगर मैं इस तरह की फ्रीडम चाहता था, तो इसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं कर सकता था। लेकिन होता क्या था? But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, जब मुझे ये सब चीजें पता चली कि मेरी जो आजादी है, मेरी जो फ्रीडम है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, बट उसके साथ साथ ही मुझे धीरे धीरे क्या पता चल गया कि मेरी ही फ्रीडम नहीं छीनी गई है, बल्कि जो मेरे देशवासी हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनकी भी फ्रीडम छीन ली गई है, वे भी आजाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा जो ये फ्रीडम मेरी ली गई थी, जिसको काट दिया गया था, जिसको खत्म कर दिया गया था, वो केवल मेरी ही नहीं थी, ऐसे मेरे देशवासी, ऐसे मेरे देश के जो भाई बहन थे, उन सबके साथ भी हुआ था। But the freedom of everyone who looked like I did, जो मेरे जैसे थे, उन सब के साथ में भी वैसा ही हुआ था जैसा मेरे साथ किया गया।
दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही कारण है कि मैंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एएनसी। एएनसी को मैंने क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज व्हेन आई नो दैट माय फ्रीडम एज वेल एज माय पीपल्स फ्रीडम, माय कंट्रीमैन, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स फ्रीडम हैज बीन curtailed by the white supremacy, then I joined ANC. I joined African National Congress. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तभी ऐसा सब कुछ हुआ कि जो फ्रीडम की हंगर मेरे अंदर थी कि मुझे इन चीजों की आजादी मिल जाए, मुझे ये सब कुछ करने की आजादी मिल जाए, तो वो जो मेरी फ्रीडम थी अब वो केवल मेरी ना रहकर मेरे देशवासियों की फ्रीडम की हंगर बन गई। अब मेरी जो वो भूख थी फ्रीडम की, हंगर जो थी वो बढ़ गई। किस तरह बढ़ गई? पूरे देश के लिए। केवल अभी तक मैं कहाँ सीमित था? अपने में। अभी तक नेल्सन मंडेला को केवल अपनी फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन अब किसकी चाहिए? अब सबकी चाहिए, पूरे देशवासियों की चाहिए। तो अब उसकी जो हंगर है वो बढ़ गई। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और ये जो मेरी इच्छा थी अपने देशवासियों की आजादी के लिए, आजाद तरीके से जीने के लिए, शान से जीने के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने के लिए, वो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो गई। That transformed a frightened young man into a bold man. तब इस हंगर ने एक फ्राइटेंड, डरे हुए व्यक्ति को बहादुर व्यक्ति में चेंज कर दिया, यानी बहादुरी आ गई। कहते हैं ना कि अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है किसी चीज से, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वो उसका सामना बाई चांस में कर जाता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला ने जब अपनी हंगर को आगे बढ़ाया कि ये हंगर मेरी ना होकर पूरे देशवासियों की है, मुझे पूरे देश के लिए लड़ना है, तब उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं भी एक फ्राइटेंड व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक बोल्ड व्यक्ति हूँ, और उन्होंने एएनसी को ज्वाइन कर लिया। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लेकिन ये जो फ्राइटेंड यंग मैन जो बोल्ड वन में चेंज हो जाता है, वो लॉ को जो अबाइड करने वाले जो नियम बना हुआ है उससे चेंज होकर वो क्रिमिनल में चेंज हो जाता है, यानी कि एक तरीके से उसे क्या कह दिया जाता है कि ये तो अपराधी है। That turned a family loving husband into a man without a home. और इस बोल्डनेस के कारण क्या होगा? जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड होगा वो कहाँ किस में चेंज हो गया? होमलेस, विदाउट होम। उसे घर भी छोड़ना पड़ सकता है, अब उसे घर परिवार की चिंता नहीं होगी। एंड आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज्यादा गुण वाला तो था नहीं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ना ही बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाला था। देन द नेक्स्ट मैन, बजाय इसके कि दूसरे व्यक्ति मुझसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते थे, दूसरे व्यक्ति लाइफ लविंग ज्यादा हुआ करते थे, वर्चुअस ज्यादा हुआ करते थे, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि मैं इस पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। यानी लिमिटेड नहीं चाहिए कि बस हाँ रात में खाना खा लिया तारों की छांव में, या बैल की सवारी कर ली, या घूम लिया इधर उधर, नदी में तैर लिया, इतनी सी ही फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए थी। या मैंने अर्निंग कर ली, शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, इतनी ही फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए थी। इस छोटी सी फ्रीडम को मैं एंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई नी माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे जब इसके लिए अलाउ किया गया, जब मुझे परमिशन दी गई कि चलो तुम्हें फ्रीडम दे देते हैं, व्हेन आई नी माई पीपल वर नॉट फ्री, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरे देशवासी तो आजाद हैं ही नहीं, तो मुझे ये आजादी कैसी चाहिए? ये तो नहीं चाहिए मुझे। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, क्योंकि फ्रीडम कैसी होती है? इनडिवाइजेबल, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, सबसे जुड़ी हुई है। तो वो क्या बता रहे हैं? ही इज गिविंग हियर एन अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। जो चेन मेरे देश के एक व्यक्ति पर है, वो चेन मेरे देश के सभी व्यक्तियों पर है। इट मीन्स अगर आजादी किसी एक को मिली है तो वो चेन जुड़ी हुई है, तो ये आजादी इसे भी मिलनी चाहिए, इसे भी मिलनी चाहिए, फिर इसे भी, इससे भी, यानी सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और जब तक सबको आजादी नहीं मिलेगी तो वो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो आजादी की चेन है ये मेरे देश के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और सभी में जुड़ते जुड़ते एक लंबी चेन बनी हुई है।
I need that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. Pay attention carefully here. मैं जानता हूं कि ऑपरेसर लिबरेटेड होना चाहिए। ऑपरेसर का मतलब है ऑपरेशन करने वाला, यानी कि जो एएनसी को ज्वाइन कर रहे थे, जो देश को आजाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो फ्री होने चाहिए, और उसके साथ साथ ही एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, बिल्कुल उतने ही विश्वसनीय रूप से वो फ्री होने चाहिए जितने विश्वसनीय रूप से ऑपरेस्ड फ्री हैं। ऑपरेस्ड जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, इट मीन जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, वो भी फ्री होने चाहिए। उनके साथ साथ जो ऑपरेशन कर रहा है, जो आजादी के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहा है, वो भी पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। A man who takes away another man's freedom, एक वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को ले लेता, छीन लिया उसने, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की फ्रीडम को छीन लिया, तो क्या होगा? वो ऐसा हो जाएगा, इस व्यक्ति ने अगर इस व्यक्ति की फ्रीडम छीनी है, तो ये व्यक्ति अब इसको क्या करेगा? हेट करेगा। ठीक है, क्या करना शुरू कर देगा? हेट करेगा। अब ये इसकी हेट का क्या बन गया? कैदी बन गया। कैसे बन गया? कि जहां कहीं भी मिलेगा, जहां भी इससे रिगार्डिंग बात होगी, वो तुरंत बताएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब ये अपने आप को क्या करेगा? बचाने की कोशिश करेगा, हर जगह अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो एक कैदियों जैसा जीवन इसका हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेता है, तो उसका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे नफरत की कैद मिल रही हो। हेलो, यस मैम। He is locked behind the bars of prejudice and narrow. यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएगा, नैरो माइंडेडनेस, कि जिसकी छोटी सोच होती है, और एक ऐसी व्यक्ति जिसको कोई पसंद नहीं करता है बिना किसी रीजन के भी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो वो व्यक्ति ऐसी सलाखों के पीछे आ जाएगा, बार्स के पीछे। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस व्यक्ति ने इसकी फ्रीडम ले ली थी। अब जब इसकी फ्रीडम इसने ले ली है, तो अब ये व्यक्ति नफरत का कैदी बन गया है और उन सलाखों के पीछे आ गया है जो नैरो माइंडेडनेस की सलाखें उसने तैयार की थी। तो नेल्सन मंडेला आगे क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में तब तक आजाद नहीं हूं जब तक कि अगर मैंने किसी की आजादी को छीन लिया है। अगर किसी ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें आजादी दे दी गई है, मैं आजाद हो गया, अब मैंने दूसरे की आजादी छीन ली, तो अब मैं कहाँ आजाद रह गया? क्योंकि जब मैंने दूसरे की आजादी छीन ली, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? मुझ पर पूरी नजर रखेगा, वो मुझे अपनी नफरत का कैदी बना लेगा, तो मेरी तो आजादी फिर खत्म हो गई। तो मैं तब तक वास्तव में आजाद नहीं हो सकता जब अगर मैंने किसी की आजादी को छीन लिया हो। और वो भी कैसे? जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। बिल्कुल वो ऐसी स्थिति होगी जैसे मेरी आजादी किसी ने मुझसे छीन ली हो। जब मैंने दूसरे की आजादी छीन ली, तो दूसरे की आजादी छीनने के बाद स्थिति मेरी कैसी बन गई? जैसे मेरी खुद की भी आजादी छीन गई हो। क्यों? क्योंकि हर चीज में, मेरे काम में दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति मेरा इंटरफेयर करेगा ही। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर alike are robbed of their humanity. ऑपरेसर भी और ऑपरेस्ड भी, जिसके लिए काम किया जा रहा है वो भी, और जो काम कर रहा है वो भी, दोनों की ही ह्यूमैनिटी को, मानवता को जैसे एक साथ ही लूट लिया गया हो। वो स्थिति ऐसी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? वाई? जब एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन रहा है, इसने छीन ली है, यहाँ पे वापस ले आया है ये, तब ये वाला व्यक्ति इसको क्रुएलिटी के साथ देखेगा, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो इसको कैसा फील होगा? इसको बुरा फील होगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसके साथ में बुरा व्यवहार करना शुरू कर देगा। पहले इसने किया था, अब ये करेगा, तो इससे क्या होगा? इसको अपने आप में ही गुलामी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेसर भी और ऑपरेस्ड भी, दोनों की ही ह्यूमैनिटी को एक साथ लूट लिया जाएगा ऐसी स्थिति में। इसलिए दोनों का आजाद होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई एक कड़ी है, और कड़ी से जुड़ कर क्या बनती है? एक चेन बन जाती है। तो इसीलिए उन्होंने चेन का एग्जाम्पल दिया है कि जो आजादी है मेरे देशवासियों की एक चेन के समान है, और अगर एक व्यक्ति आजाद होता है तो मेरे पूरे देशवासी ही मुझे आजाद चाहिए। मुझे केवल अपनी आजादी, अपनी फ्रीडम नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक माई ओन फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम ऑफ माई होल country, whole people of this country.